हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी के तहत यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल के 3000 से ज़्यादा खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। कैसे आप इन पोस्ट के लिए अपने फॉर्म बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए डेट्स आगे बढ़ी हैं और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो 3 सेफ जोन्स हैं जिनके अंतर्गत अगर आप अपने फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो गलती आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए नहीं करनी है जिनकी वजह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। भारतीय रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट पर यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट कलर, अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और ट्रेंच कलर के 3445 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप यहाँ पर 27 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। पहले इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2024 थी, जिसको बढ़ाकर अब 27 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। यहाँ पर गाइड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए डेट एक्सटेंड हुई है। जो कैंडिडेट यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी है और उनकी परसेंटेज 40% से अबव है पीडब्ल्यूबीडी की, तो वो यहाँ पर इस डेट यानी कि 27/10/2024 से एक सप्ताह बाद तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज भी इंक्रीज हुई है, जिनकी पूरी डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कौन सी पोस्ट में, कौन से आरआरबी में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर इंक्रीज हुई है, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको इस पीडीएफ में दे दी गई है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर 12वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए आपको यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। गाइज, यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर ही सबसे ऊपर इस वेबसाइट के टॉप पर अप्लाई का ये टैब दिया गया है। जैसे ही आप इस पर कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर यहाँ पर आप इस पोर्टल के थ्रू भारतीय रेलवे की किसी भर्ती के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करके पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में से अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ पर इस पोर्टल पर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको इसी टैब पर ही क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नेम एंटर करना है, फिर वही नेम यहाँ पर आपको रिटाइप करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस करें और फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपना जो आपने नेम चेंज किया है वो नेम यहाँ पर एंटर करके उसे एक बार फिर से रिटाइप कर दें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको टाइप करनी होगी DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है
मेल या फिर फीमेल। के बाद आपको वही अपना जेंडर एक बार फिर से यहाँ पर रीसिलेक्ट करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप करना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और फिर वेरीफाइंग यूजिंग आधार ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पर आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी आधार के अलावा कोई और प्रूफ आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसका नंबर आप एंटर करें, इशू अथॉरिटी आप यहाँ पर एंटर करें, किसने आपको इशू किया है। फिर आपको प्लेस ऑफ इशू प्लेस यहाँ पर एंटर कर देना है, कब आपको इशू हुआ है या आपका आईडी प्रूफ को डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट करना है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इस सेकंड कॉलम में एंटर करके अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। अपनी इन रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स को आपको केयरफुली चेकआउट करना है और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अपने अकाउंट का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करके अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आरआरबी की जितनी भी भर्तियां चल रही है सभी की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर CN 6/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि 12th लेवल, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलेक्ट करना है। कोई भी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। इस चेक बॉक्स को ओके करें और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो 3 टॉप सेफ जोन्स कौन से हैं जिनके अंतर्गत अगर आप अपने फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे बाकी और आरआरबीज के मुकाबले। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर लेना है। जिस आरआरबी के अंतर्गत यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है उन्हीं आरआरबी में आप अपने फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर आरआरबी मुंबई को रख सकते हैं। आरआरबी मुंबई में 699 वैकेंसीज है। दूसरे नंबर पर आप आरआरबी कोलकाता को रख सकते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर 452 वैकेंसीज निकली है। यहाँ से आप चेक करें कि किस आरआरबी में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना आरआरबी सेलेक्ट करके अपने फॉर्म अप्लाई करें। तीसरे नंबर पर तीसरा जो सबसे सेफ जोन है वो आरआरबी चंडीगढ़ है। तो तीसरे नंबर पर आप आरआरबी चंडीगढ़ सिलेक्ट करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका डेटा फैच होकर आपके सामने शो कर दिया जाएगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो डेटा यहाँ पर आपको फैच करके कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी फिल कर दी गई है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, अपनी मातृभाषा यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको एग्जाम की लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं
उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी यानी कि जाति सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम देना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, किस अथॉरिटी ने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको इशू स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कब इशू किया है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मैक्सिमम साइज 500 KB रखा गया है और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। इसमें यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरीज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर है तो ऑप्शन सेलेक्ट करें यस, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें यस। अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको अपनी PWBD की डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी होगी और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस हम यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं RRB NTPC की भर्ती के लिए। यहाँ पर आपके पास 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल केयरफुली फिलअप करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन की सेक्शन में आना है और यहाँ पर 12+2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आपने किस डिसिप्लिन में की है 12+2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का नाम एंटर करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की है। फिर आपका रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर हुआ था वो डेट यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी प्रोफिशिएंसी है टाइपिंग में इंग्लिश और हिंदी कंप्यूटर पर, यानी कि क्या आपको कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आती है। अगर आती है तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नहीं आती है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th की परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपको अपनी 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB मैक्सिमम उसका साइज है। यहाँ पर आपको फाइल को सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद और अपना डॉक्यूमेंट आपका 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी 12th क्लास की डिटेल को ऐड कर देना है। और उसके बाद अगर आपने 12th के बाद आपके पास कोई ग्रेजुएट या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी बाकी की क्वालिफिकेशन भी ऐड कर देनी है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए आपको कौन सी वो गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे जैसे कि अपना फोटो और सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको पूरी गाइडलाइन रीड कर लेनी है
उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके अलावा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो, सिग्नेचर और बाकी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके फोटो की जो हाइट है वो 320 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ है वो आपकी 240 पिक्सल होनी चाहिए और यहाँ पर ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही होने चाहिए। इनका साइज 30 केबी से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपके सिग्नेचर की जो हाइट है वो 60 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 140 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। साइज आपके जो सिग्नेचर है उनका भी 30 केबी से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर ये आपके सिग्नेचर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपके जो साइन है वो व्हाइट पेपर पर या फिर विद ब्लू और ब्लैक लिंक पेन से एक बॉक्स के साइज में जो कि 50 mm से 20 mm के बीच में होने चाहिए। इन दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना फोटो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ये डॉक्यूमेंट सेव कर देने हैं और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सभी पोस्ट शो कर दी गई है जिन जिन पर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है, एप्लीकेबल है। अब आप जिस भी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने आप प्लस के बटन पर क्लिक करें और इधर दूसरे इस कॉलम में उसे ऐड कर दे। जिस भी पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस पर ऐड होगी और जिस पर आप सेकंड टाइम क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर उसे सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके जिस पोस्ट को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पर आप पहले क्लिक करके उसे यहाँ पर ऐड कर दें। वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि कैसे आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। अगर आप इस तरीके से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले वही पोस्ट सेलेक्ट करें जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट कलर, आपको सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट को सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंस देना है। उसके बाद आपको जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। फिर आपको अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना है और फिर आपको ट्रेंड कलर की पोस्ट के लिए अपना पोस्ट प्रेफरेंस देना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी पोस्ट के प्रेफरेंस दे सकते हैं। इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इन पोस्ट को ऐड करने के बाद अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इन चेकबॉक्स को ओके करने के बाद आपको पहले इसका नाम एंटर करना है अपने और फिर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और गाइज अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में और आप यहाँ पर उसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉर्म को एडिट करके अपनी डिटेल करेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और अगर यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स ओके हैं तो बस अब यहाँ पर आपको सबमिट के इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक बार फिर से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। अब यहाँ पर आपको पे विद या फिर पे यू इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आप नेट बैंकिंग HDFC बैंक के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप यूजिंग कार्ड HDFC का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर आप फीस पेमेंट कर सकते हो और या फिर आप यहाँ पर UPI या फिर QR कोड के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपने RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।